आज ऐसे पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। दूसरे को धर्म का उपदेश करो और स्वयं धर्म के पथ से विचलित होकर मनमाना करो। ऐसे लोग भगवान के अवतार और भगवद अंश और विभूति और अवतारी पुरुष नहीं होते। शास्त्र कहता यद्यद आचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है संसार उसका अनुकरण करता है, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो वही स्थिति है। ऊष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभाः। एक ऊंट का विवाह हो रहा था तो गधे गीत गा रहे थे। ऊष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभाः। ऊंट के विवाह में गधा गीत गा रहा था और क्या कह रहा था, बोले अहो रूपम, क्या रूप है इस दूल्हे का, ऐसा सुंदर दूल्हा हमने तो देखा ही नहीं। तो गधे ऊंट का जो संजोग है यह सनातन धर्म को और विकृत कर रहा है। ये बहुत कड़वा सच है, समसामयिक भी है। उष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभाः। और क्या प्रशंसा करते हैं, बोले परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। क्या रूप है, क्या ध्वनि। आज हिंदू समाज को सचेत होने की आवश्यकता है, नहीं तो धर्म के नाम पर ठगने खाने वालों की भी इस धरती पर कमी नहीं है। कोई भगवान बन रहा है, कोई किसी के पास डायरेक्ट भगवान का संदेश आ रहा है, भगवान आकर के बता रहे हैं उसको तुम ऐसा करो। गजब की बात है महाराज। हम तो आपको सच्ची बतावें, भगवान किसी को आकर के प्रत्यक्ष कुछ नहीं बताते उताते। भगवान को जो बताना है उन्होंने शास्त्र में सब कुछ बता दिया है। ये शास्त्र ही भगवान की वाणी है और ये सदा के लिए बता दिया है। इसका अनुसरण करो और इस भ्रम में मत रहो कि भगवान आकर के तुमको कुछ बताएंगे और ऐसे सबको बताते होंगे। और ये जो बड़े बड़े लोग दिखते हैं उनको ऐसे भगवान आके बता देते हैं, कुछ नहीं बताते होता। बहुत सच्ची बात है। शास्त्र के पथ पर चलो। भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति मयि वाग्ये, ये श्रुति और स्मृति ही मेरी आज्ञा है। मैंने बता दिया है, एक बार बता दिया। जैसे भारत सरकार ने एक बार संविधान बना दिया, अब उस संविधान से तुम चलो। रोज रोज तुमको संविधान सिखाने के लिए, बताने के लिए सरकार नहीं आएगी। उस संविधान को जानना तुम्हारा कर्तव्य है। उस राष्ट्र में रहते हो तो उस संविधान को जानो और उसके हिसाब से चलो। सरकार तुम्हें बार बार आके नहीं बताएगी कि ये संविधान है तुम ऐसे करो, ये संविधान है ऐसे तुम करो। उसी प्रकार से परमात्मा का शाश्वत संविधान शास्त्र है और वो अनादिकाल से है। बस उसी संविधान को फॉलो करो और उसी के हिसाब से चलते रहो, कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। यही गीता में भगवान ने कहा है। तो नकली भगवान से बचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे बहुत नकली भगवान पैदा होंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया। अब भगवान से बड़ा कौन भगवान पैदा होगा दूसरा यहां। लेकिन पौंड्रक अपने को कहता था मैं भगवान हूं, और भगवान जैसा अभिनय करता था, शंख चक्र लगा ले वैसे ही घूमे। और आजकल तो महाराज इतना बढ़िया साधन हो गया, भगवान जैसा अभिनय करो और फोटो खींच लेंगे, फोटोग्राफर तुम्हारे साथ एक से एक रहते। आजकल यही सब तो धंधा है। फिर वो सब वायरल किया जाएगा। देखो ये छवि उनके अंदर दिख रही है। कितना इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है धर्म के नाम पर। दुर्भाग्य है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि पौंड्रक अपने को भगवान कहता था। एक दिन उसने पत्र भेज दिया द्वारिका, और पत्र में लिखा कि हे कृष्ण, तुम अपने को भगवान वासुदेव कहना बंद करो और ये चक्र धारण करना छोड़ दो। मैं असली वासुदेव हूं।
पत्र द्वारिका में जब पढ़ करके सुनाया गया, यदुवंशियों का खून खौल गया, इसकी इतनी हिम्मत, इसने यहां पत्र भेज दिया, अब तो इसका प्रतिकार करना चाहिए। भगवान ने कहा चलो, भगवान चल पड़े और भगवान ने जाकर के पौंड्रक को ललकारा और कहा देख, तूने कहा था कि असली भगवान मैं हूं, तुम चक्र धारण करना छोड़ दो। तो भगवान ने कहा लो, मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम भगवान हो तो इस चक्र को धारण कर लेना। छोड़ा भगवान ने सुदर्शन चक्र। भगवान का सुदर्शन चक्र जब चला, सौदर्शन जहानादिश तिरस्कृत्य सावित्रमर्चि बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगदंकार भूमना सुधामना दोह खर्जू दूर गर्जत विबुधरिप वधु कंठ वैकल्य कल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना। वो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र जब चला, पौंड्रक का सिरच्छेद हो गया। चक्र ने पौंड्रक का सिर काट दिया, गए भगवान काम से। काशी नरेश आए लड़ने के लिए उसके तरफ से, उसके मित्र थे। काशी नरेश आए लड़ने के लिए, भगवान ने काशी नरेश को भी मार डाला। काशी नरेश का सिर उठा करके काशी में फेंक दिया और जाकर के वो सिर गिरा राजमहल के दरवाजे पर। काशी नरेश के पुत्रों ने देखा, ये तो मेरे पिता का सिर है। पता चला द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे पिता को मारा। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए काशी नरेश के पुत्रों ने काशी के पंडितों को बुलाकर तांत्रिक यज्ञ कराया और तांत्रिक यज्ञ में कृत्या प्रकट की कि ये कृत्या जाकर के कृष्ण को मार डाले। मंत्र के प्रभाव से वो कृत्या चल पड़ी, लेकिन भगवान तक पहुंचती उसके पहले ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के चक्र ने उस कृत्या को निगल लिया। कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे। कृत्या को निगल लिया सुदर्शन चक्र ने और इसके बाद सुदर्शन रुके नहीं, काशी की ओर चल पड़े। काशी में जब पहुंचे सुदर्शन भगवान के आयुध चक्रराज, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देवी काशी छोड़ करके भागो। बोले क्यों, हम अपना घर छोड़ के क्यों भागें? भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण का चक्र आ रहा है और पूरी काशी को जला करके दग्ध करेगा, इसलिए इस समय काशी छोड़ देने में ही भलाई है। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके चले गए। निन्ने वन्नेव काशी दवसिख जटिल ज्योतिषा येन दाहम कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासी। पार्वती जी के हाथ को पकड़कर भगवान शंकर काशी से बाहर चले गए और भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। जब काशी जल करके शांत हो गई, तब भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने काशी में भगवान केशव की पूजा की। आदि केशव भगवान का अर्चन किया और कहा हे भगवान, ये काशी आपकी है, ये काशी केशव की है। उसी समय से काशी केशव की और उस काशी में केशव की काशी में केशव का चरणामृत ही प्रवाहित होता है, गंगा के रूप में जो जीवों का उद्धार करती हैं। और उस काशी में भगवान शंकर भी गली गली में घूमते हुए हर मरने वाले प्राणियों के कान में राम नाम सुना करके जीवों को परम गति प्रदान करते। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। काशी निवासी भगवान शंकर काशी की वीथियों में हर मरने वाले प्राणी के कान में जाकर के राम राम सुना देते हैं
और राम नाम सुनकर भगवान के चरणामृत गंगा को प्राप्त करके केशव की कृपा से चक्रांकित पुरी काशी में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशी मरत जंतु अवलोकी